वेलकम बैक। ले जी, आज हमारा टूर था फैस सिटी, जो कि सबसे बड़ी ओल्डेस्ट सिटी कंसीडर की जाती है मोरक्को की। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के अंदर नाम आता है। और यहाँ कोई कार और कोई मोटरसाइकिल अलाउ नहीं है, क्योंकि ये छोटी छोटी गलियाँ हैं। इस पूरे शहर में 60 से ज़्यादा ताज़े पानी के फवारे हैं लोगों के लिए। ये है हमारी टूर गाइड, जो अरबी और अंग्रेज़ी दोनों में महारत रखती थी। So firstly, we're in Fez. Fez is the scientific capital of Morocco and also it's the spiritual city. It's built in 789 by Mola Idris first. फैज़ का टूर इस खूबसूरत बिल्डिंग से शुरू होता है, जो कि कंसीडर की जाती है एक रॉयल बिल्डिंग। और इस बिल्डिंग की जो शान है वो खूबसूरत टाइल वर्क है और ये गोल्डन दरवाजे हैं। और सबसे अहम बात ग्रीन पट्टी है, जो ओवरऑल आपको नज़र आती है, जो सिंबलाइज करती है एक रूहानी पहलू। इसीलिए बादशाह के ख़िलाफ़ बात करने को वो समझते हैं आप अल्लाह के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं। ये दुकानें जो आपको नज़र आ रही हैं, ये शादियों पर ज़िबाइश और आराइश की चीज़ें प्रोवाइड करती हैं बेसिकली। बकौल हमारी टूर गाइड के, ये जो बाहर की तरफ बड़े हुए चबूतरे हैं, ये सब यहूदी घरों की एक निशानी है। यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में यहूदी आबाद थे और कोई मुसलमानों के साथ उनकी लड़ाई नहीं थी, बल्कि उनके बच्चे मुसलमानों के बच्चों के साथ मिलकर रहते थे। यहूदियों की बड़ी तादाद इजराइल के बनने के बाद वहाँ शिफ्ट हो गई थी। Okay, this is a zilish, the Moroccan tile work. यहाँ जब हम आगे की तरफ जा रहे थे तो ये हमें नज़र आता है स्पाइसेस की दुकान। Beans too. The fava beans. We have the brown one. We take off the dried skin, and after that we boil this with garlic and oil and water. And after that, when we mix it, we put some olive oil on the top. Pray their religion as they want. All right. But even that, on Friday, the Jews family, the Muslim families keep their kids with the Jewish families and they go to pray. And Saturday and Sunday, the Jews do the same with the Muslims. The world living in a very good peace and ये मुसलमानों और यहूदियों के दरमियान में अच्छे ताल्लुकात के बारे में बता रही हैं। और ये जो अब आपको गेट नज़र आएगा, ये बेसिकली इलाका है जहाँ पर मुसलमान रहते थे, और इसके बिल्कुल ऑपोजिट वो गलियाँ हैं जहाँ पर यहूदी बस्तियाँ थीं। अब ये आप आगे जो तस्वीर है, ये बिल्कुल इस गेट के ऑपोजिट की तस्वीर है, जहाँ पर आपको ये गली नज़र आ रही है। और ये सारे चुबारे जो हैं, ये यहूदी घरों के चुबारे हैं। इन गलियों के अंदर से बेसिकली हम वॉक करते हुए गए थे। और अब फैज़ के ओल्ड सिटी से हम न्यू सिटी की तरफ जा रहे हैं। यहाँ सिटी को मदीना कहा जाता है। और आप देखेंगे कि यहाँ पर ऊपर से एरियल व्यू दिखाने के लिए हमें यहाँ से लाए हैं, ताकि पता चले कि ये इलाका दिखता कैसे है ऊपर से। of the biggest, oldest Medina in the world. Also, it's the only oldest city where you cannot find cars. So our taxi Medina till now are don't even new. Yes, we do have more than 9,400 streets and alleyways inside the Medina. The narrowest or the smallest. अगला स्टॉप हमारा था क्ले से बनने वाले बर्तन और आराइश की चीज़ों की फैक्ट्री का विज़िट। देखते हैं कि ये कैसे बनती हैं। खैर, ये देख के तो मुझे लगा कि पाकिस्तान में भी बहुत आला मिट्टी के बर्तन बनते हैं, घड़े, और लोगों ने बहुत सारी प्लेटें और ये सब हांडियाँ भी यूज़ करना शुरू की हुई हैं। लेकिन शायद हम अपने हेरिटेज को इतना प्रमोट नहीं करते जितनी कि दूसरे ममालिक करते हैं। Designers. मट्टी से दीगर अशिया देखने के बाद उसके कलर करने वाली जगह पर हम आए, जहाँ हमें ख़वातीन बहुत सारी नज़र आईं जो मुख्तलिफ़ कलर्स और मुख्तलिफ़ आर्ट वर्क इसके ऊपर कर रही थी। और बेसिकली यही मोरक्कन टाइल की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि उसके ऊपर मुख्तलिफ़ कलर्स से जो रंग किए जाते हैं। Put your hands in the cup. The purple cobalt is blue. The black copper oxide is the green.
The pink, it's iron oxides, is red. And yellow, ये कलर के बाद फैक्ट्री का तीसरा हिस्सा है जहाँ पर टाइल्स को मिलाकर एक पूरा पैटर्न क्रिएट किया जाता है। ये पैटर्न अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगी। that's a big table. It's about 1 meter 60. Special order lady from California. She asking beautiful table. In case somebody won't buy something in the top, custom made. You tell us the size, the design, the colors. In few weeks, we send you pictures to summer. We call it in the work tester. ये बेसिकली ये बता रहे थे कि इंटरनेशनली लोग इन्हें ऑर्डर करते हैं। अभी रिसेंटली कैलिफोर्निया से इनको ऑर्डर आया था और काफ़ी महंगा ऑर्डर था और वो तैयार करके ये मेक श्योर करते हैं कि वो सही सलामत हालत में डिलीवर हो। ये टाइल वर्क के बाद जो चीज़ें बनी होती हैं वो कुर्सियों, मेज़ों, फाउंटेन्स, घर में हाथ धोने वाले बेसन और उन सब चीज़ों के अंदर इस्तेमाल होती हैं। मिरर के इर्द गिर्द का फ्रेम भी उसी में तैयार होता है। इस रंगों की बहार के बाद वहाँ उन्होंने एक सवेनियर शॉप भी रखी हुई थी और उस शॉप के अंदर बेशुमार क्रॉकरी और वॉल हैंगिंग्स सब इसी टाइल वर्क में हुआ था। इस टूर के बाद मैं तो गई थक और मैंने सोचा कि चलें हम मुँह पे ज़रा पानी फेर लें ताकि आप ज़रा फ्रेश हो जाएं और बाकी जो टूर है वो भी कर सकें। ये जो टोपी नमा आपको चीज़ नज़र आ रही है ये बेसिकली खुराक को ढांपने के लिए इस्तेमाल होती है, घरों के अंदर भी और रेस्टोरेंट्स के अंदर भी। इसका एक ख़ास नाम होता है। अब ये देखें ज़रा इस पे कितनी खूबसूरत अरबी वर्ड जो हैं अल्फ़ाबेट इस्तेमाल हुए हुए हैं और ये कितना प्यारा लग रहा है। ये गुलदान और ये सारी जो आराइश की चीज़ें हैं, दिल तो कर रहा था मैं ये सारी की सारी पैक करा के ले जाऊँ, लेकिन कुछ पैसे की कमी और कुछ ले जाने की तकलीफ़ ने मुझे रोक दिया ये सब करने से। लेकिन दिल को खुश करने के लिए मैं उनका विज़िटिंग कार्ड ले आई। So interesting. बाहर निकलते वक्त हमने थोड़ा सा सोचा कि अब अपनी भी कुछ तस्वीरें ले लें इतने ज़बरदस्त शीशों के साथ और इस पोट्री और टाइल वर्क के साथ। तो मैंने किए कुछ क्लिक्स और किसी को की रिक्वेस्ट, तो जी मैंने भी कुछ फ़ोटो खिंचवा ली। अब ये बड़ी खूबसूरत जगह थी जिस पे माशाल्लाह लिखा हुआ था, इसके साथ तो मेरी तस्वीर बनती थी ना। ये वापस आ गए हम बस में और हमें बड़ी ज़बरदस्त किस्म के लोकल बिस्किट्स पेश किए गए बस में जो हमने खाए और जिनका टेस्ट बहुत ही डिफरेंट था। Thank you. You should thank her. Thank you. जो ओल्ड सिटी मदीना का आपने एरियल व्यू देखा था, अब उसकी गलियों में हम जा रहे हैं। हमने बैग सब ने लटकाए हुए हैं और हम इसके साइड के आर्किटेक्ट को एंजॉय कर रहे हैं। इस सारे इलाके के अंदर आपको फॉरेनर्स नज़र आते हैं और जो लोकल पॉपुलेशन है वो हाथ मिलाती है और उनको ग्रीट करती है। और क्योंकि फैज़ सिटी एक ऐसी ओल्डेस्ट सिटी है जिसको देखने के लिए ख़ास तौर पे लोग यहाँ आते हैं। अच्छा, मज़े की बात यह है कि अभी हम जहाँ जा रहे हैं ये बेसिकली चमड़े की सबसे बड़ी मार्केट है दुनिया में। यहाँ से चमड़े की बनी हुई चीज़ें जो हैं वो भेजी जाती हैं और जो बहुत महंगी हैं, क्योंकि चमड़े की फैक्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा स्मेल होती है। इस वजह से ये हमें पुदीना इन्होंने दिया ताकि इससे आपके दिमागों के अंदर जो गंदी बू है वो नहीं जाएगी और वो न्यूट्रलाइज हो जाएगी। तो हम पुदीनों की पत्तियाँ और उनके हाथ में पकड़ते हम ऊपर तक टॉप तक गए और ये सारी नज़र आ रही है आपको चमड़े से बनी हुई चीज़ों की मुख्तलिफ़ किस्म की शक्लें। यहाँ पर हमें दिखाया जाना था कि कहाँ पर किस तरीके से चमड़ा बनता है, उसकी स्टेजेस क्या होती हैं। Two kind of work, please. We have the white bats here, I mean the first stage, and those are the colors there.
The skins, when they arrive from slaughterhouse each morning, like every day, they came dirty with the blood. It's normal. Because we use only the skin of the meat we eat, halal. We wash them in the big wash machine, the wheels inside. After wash them, they be very clean. We put them, Abdullah, we put them directly in the first stage, here. Here we have water, limestone, and pigeon. Put them there. We mix them hands and legs, but legs not like this, no. It's like this. Why? To fix the color inside the skin live over than our life. With tradition of our grandfathers on our with electric guns, no. Here, work. Don't do the mechanic and come to do the tannery man, never. No, and don't do the tannery man in a mechanic, you know. But red color from poppy flower. Blue one from indigo. But look please, the blue ones. 5, 6 blue different. Why? Why? Because the colors and the stitching, it's made by ladies from our grandmothers many centuries ago. You have colors, spices, everybody knows spices, and even the stitching from ladies. We move the hair, because 3 kinds they have the hair: goat, cow, and dromedary. Sheep has the wool. And please, here we don't use our skin with names. No Gucci, no Dolce Gabbana here. Here we use skin from many centuries ago, from a strong, thick man and strong ladies. And I hope you understand my Arabic. Always welcome. Thank you. I love American accent. When I was born, when I was low, not a fish and chips accent. चमड़े की सारी स्टेजेस के बारे में सुनने के बाद और फैक्ट्री देखने के बाद हम निकल आए बाहर दोबारा एक नई डेस्टिनेशन की तरफ। फैक्ट्री के अंदर ज़्यादा महंगी थी चीज़ें, इसलिए जो बाहर चीज़ें थी हमने उनमें से कुछ चीज़ें ख़रीदी और ये आ गए हम एक और जगह पर। ये जगह आम जगह नहीं है, ये इनका ट्रेडिशनल खाने की जगह थी। यहाँ हमारा इस वक्त लंच टाइम था। Нет, Катерина, вы сначала сядьте, займите. फाइनली ट्रेडिशनल जो फूड थी वो हमारी टेबल के ऊपर भी सर्व कर दी गई और हमने यहाँ पर उसको देख देख के पूछ के ये क्या है खाना शुरू किया। वैसे ये सब स्टार्टर्स हैं। मेन कोर्स जो गोल गोल आपको नज़र आ रही है, इसके अंदर बेसिकली कीमा है और ऊपर ये जो आपको वाइट नज़र आ रही है शुगर है। तो ये इसको क्या कहते हैं ये मुझे याद नहीं है। ये अब हम आ गए हैं एक मदरसे और मस्जिद के अंदर, जो मदरसा भी है और मस्जिद भी है, और इसका इतना खूबसूरत आर्ट वर्क है इसके ऊपर हुआ कि मैं आपको बता नहीं सकती। इट्स अनएक्सप्लेनेबल। Okay, then we move to the section. ये हमें इस मदरसे के मुख्तलिफ हिस्सों से मुतारिफ़ करा रहे हैं और ये अंदर हम जा रहे हैं तो उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल दे रहे हैं जो बड़ी इंटरेस्टिंग थी सुनने में। So this section used to be as mosque and the classroom at the same time. Okay, so in this section, this section used to be like a mosque and the classroom at the same time. And in every mosque we have to find what we call the Mecca, which means the direction of Mecca, because Mecca is holy city for Muslims. And this section is the section for the Imam. Always the Imam stand there. When we start by Allah. So the guy is the races, and we start to raise. Okay, so we are just to follow the Imam. So we did the same. So upstairs. क्योंकि हम सब कॉन्फ्रेंस पार्टिसिपेंट थे तो मैं किसी को ये बता रही थी कि ये चूँकि अरबी लिखी हुई है तो मैं ये अरबी पढ़ सकती हूँ क्योंकि मुझे कुरान पढ़ना आता है। लेकिन दुख की बात यह है कि अक्सर औकात हमें कुरान की समझ इसीलिए नहीं आती क्योंकि अरबी हमारी ज़ुबान नहीं है।
ये इस मदरसे या मस्जिद के ऊपर वाला हिस्सा है। यहाँ पर छोटे छोटे कमरे हैं जो कि स्टूडेंट्स के लिए बनाए गए थे। वो यहाँ पर रहते थे साथ साथ तालीम हासिल करने के। यहाँ पर बच्चों को तालीम दी जाती है। फर्स्ट 2 years हाफिज़ कुरान की, और फिर बाद में ये देखिए, ये आपको दिखाती हूँ। यहाँ से ये नज़र आ रही है, और यहाँ से ये ऊपर किसी खिड़की से मैंने नीचे का नज़ारा लिया तो वो भी बड़ा खूबसूरत लग रहा था। मैंने कहा ये आप लोगों को ज़रूर दिखाना है। मैंने How much price is शुक्र यहाँ हमें आते वक्त बताया गया था कि जो भी आपको कोई चीज़ बेचने की कोशिश करे उसको आपने शुक्रन कहना है और बस मुंह नीचे करना है। दुनिया की सबसे पहली यूनिवर्सिटी एक औरत ने बनाई थी और उसका नाम था फातिमा अल फहरी। ये जो आगे आप मनाज़िर देखेंगे ये उसी यूनिवर्सिटी के हैं और इस यूनिवर्सिटी का नाम है यूनिवर्सिटी अल कारवान। So and it's surrounded by 14 doors, and this one is the main entrance of the mosque. So it's the second biggest mosque in all Morocco, with more than 22,000 people as a capacity. So the biggest one is in Casablanca. It's called the Hassan II Mosque, with more than 75,000 people. These people. So ये कितना अजीब है कि एक औरत ने दुनिया की सबसे पहली यूनिवर्सिटी तामीर की, लेकिन इसके बावजूद ख़वातीन को हमेशा कम प्रेफरेंस दी जाती है मर्दों के मुकाबले में जब तालीम की बात आती है। तो ये जी अगली डेस्टिनेशन है हमारी। यहाँ हमने कारपेट्स की बहुत बड़ी वैरायटी देखनी थी। ये कारपेट की अंदर दुकान है और आप अमेज्ड हो जाएंगे इसको देख के। oh my goodness, it's going to be a big thing. Look at the weaving kind of the carpets, maybe the small kind of things. Yeah, my goodness, that looks so cool. Look at the colors and all of that. ये अब हैंडमेड कारपेट्स के मटेरियल पे बता रहे हैं और ये बता रहे हैं कि इसको कितने साल लगते हैं कारपेट को बनने में। ये सारी फैक्ट्री है और ये धागे हैं, ये उनकी मशीन है जिससे वो बनाते हैं। और ये जो जुस्से आपको नज़र आ रहे हैं बेसिकली ये ठंड से बचने के लिए बहुत मोटी ऊन के बनते हैं। For you, I said it $150. For you, you pay $90. $90. मुझे इनके कलर्स ने बड़ा इंस्पायर किया है और ये उनकी जगह हैं जहाँ पर ये बनाए जाते हैं। ये कलर्स देखें ज़रा, उफ, दे आर सो ब्राइट एंड दे आर सो गुड, ट्रीट फॉर आइज़। ये देखें, अभी आप मेरे पीछे देखें कारपेट्स की वैरायटी, उफ। अब हम जी स्पाइस वाली जगह पर और खुशबू और इतर वाली जगह पर जा रहे हैं। When they eat it, it stays in the stomach. After when they poop it out or they spit it out like this. So first step are the dragon fruits. That's the argan fruits. So first step to make the oil, we should to break these fruits. There is inside it a nut. This nut, it's very strong. We can break it by teeth or by anything. Just by after the oil stay down and the rest stay in our hands. Experience here. Yeah, unimaginable. अच्छा, इनके पास बड़ी मज़े की ज़ुकाम को ख़त्म करने के लिए और गला खोलने के लिए कुछ चीज़ें थी जो हमें ट्राई करा रही थी और हम सब इसको एंजॉय कर रहे थे। Rub your hand both. Rub your hand both. फैज़ से मैंने रबात के लिए ट्रेन लेनी थी। मैं थी अकेली और टेंशन मुझे ये थी कि अरबी मुझे आती नहीं है। और ये है ट्रेन स्टेशन। स्टेशन पर पहुंचते ही हम दोनों ने दौड़ लगा दी क्योंकि टाइम जा रहा था और इन्होंने मेरी हेल्प की टिकट लेने के लिए और हम सवार हो गए। ये मैकनस जा रही थी, पहले इन्होंने उतरना था, बाद में मैंने। सामने मेरी जो खातून बैठी हुई थी वो मोरक्कन थी। अब मैंने सोचा कि मैं कुछ देर बाद इनसे गुफ्तगू करूँगी। यकीन जाने इतना खूबसूरत सफ़र था एंड आई वाज अमेज्ड। अगर ये मेरे साथ ना होती तो अरबी में होने वाली तमाम अनाउंसमेंट्स की वजह से मैंने अपना स्टेशन मिस कर जाना था। अगला वीलॉग है रबात से, डोंट मिस इट।